व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे कि अब नज़र व्लॉग आई हुई है और ये उनके बच्चे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही रौनक लगी हुई है हमारे घर। और बच्चे काफ़ी शोर कर रहे हैं। इधर आओ तीनों, इधर आओ। कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे थे। परी की भी इस टाइम बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है। मैंने इसको ऑयलिंग की हुई है और उसको मैंने नहलाना था। और परी को देखो बस बच्चों के साथ मस्तियाँ करती रही, कहते मुझे अभी ना नहलाओ, मुझे रात को नहलाना। तो अभी मैंने कहा मौसम ठंडा हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो सुबह नहलाऊँगी। और उसका प्यार देखिए आप बच्चों के साथ। और ये मामा के साथ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको हमें अपनी खास रहमतों में रखे। तो बस मेरा गला ख़राब है। इन लोगों के साथ मैंने स्ट्रॉबेरी खाई भी, क्या मैंने तो चिक्की है। मैंने कहा ये खट्टी है, ये कहते हैं नहीं। तो जी जैसे कि बताया बच्चे आए हैं, तो जहाँ पे बच्चे हो वहाँ पे शोर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे तो इधर इतनी गर्मी हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये गर्मी मैं बच्चों से कह रही जिस तरह माशाल्लाह माह रमज़ान ने शुरू होने वाला और गर्मी ने कहा कि मैं भी अभी ज़ोरों शोर से आ जाऊं। तो बस ये है कि हमारे तो 2-3 दिन से पंखे भी चल गए हैं। और मेरी शादी 20 मार्च को हुई थी और उस वक़्त इतनी ठंड थी, 87 की बात है, इतनी सर्दी थी, ऊपर से बारिशें भी लगी हुई थी। तो मैं तो अपने बच्चों से कह रही हूँ कि कितने हालात तब्दील हो गए हैं। अब तो मार्च में ही इतना ही मतलब कि गर्मी हो गई है, आगे अप्रैल मई जून तो क्या ही बनेगा। तो बस हम लोग जब खुले इलाकों के लोगों को देखते हैं, हम आज ना आयशा व्लॉग वालों का देख रहे थे कि वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गए हुए थे, तो वापसी पे उन्होंने दिखाया कि तरबूज की ना बेलें लगी हुई थी और तरबूज भी लगे हुए थे। कहते कि महीने डेढ़ तक ना गर्मी तक तरबूज भी पक जाएंगे। और हमें देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बाज़ का तो हमारा दिल करता है कि हम भी किसी गांव में ही चले जाएं, खुले इलाके। और मेरा तो देख के इस तरह दिल करा था कि मैं अभी फ्रीजर में रख के ठंडे करके खा लूं। अभी नहीं, अभी वो खाने वाले भी नहीं थे, हैं अभी छोटे क्योंकि मेरा दिल करता है बस मैं ठंडी ठंडी चीजें खाती रहूं, जिस लिक्विड तरह पीऊं। परी की मामा की तबीयत खराब हाँ, परी के मामा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने अभी इसको कहा लस्सी बना के पियो, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इस बार इतनी गर्मी स्टार्ट में ही शुरू होगी तो आगे क्या बनेगा। तो मेरी बेटी के मुनज़्ज़ा व्लॉग आई हो तो कहती मुझे तो लगता है एसी चल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी एसीओ के तो दिन नहीं आए, अभी यही है कि पंखे चल गए हैं। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी के में सारे ही दिन होते हैं जो गर्मी भी पर सर्दी इंसान भी भी। ना शुक्रा होता है, क्योंकि जब सर्दी होती तब कहता है कि दिसंबर में गर्मी आ जाए, जब बिल्कुल गर्मी आती है तो दिसंबर में कहता है। इतनी सर्दी और के बारिशों के बगैर। तो मुनज़्ज़ा से भी बात करते हैं, वो भी हमारे व्यूवर से बात करेगी, उनको कैसा लगता है हमारे व्यूवर से बात करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो मैं इधर अपनी अम्मी की तरफ आई हुई थी, तो अभी अम्मी वीडियो बना रही, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी अम्मी लोगों के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ हेलो हाय करूं। तकरीबन ये 3 महीने बाद आई है हमारे घर, क्योंकि कैमरे के सामने ना मैं आती हूँ और ना ही परी व्लॉग्स जो है मेरी सिस्टर वो आती हैं, तो बस हम कैमरे के पीछे ही रह के बातें करते हैं। तो आप भी उनसे हेल्प मांगे, सपोर्ट मांगे। तो मेरा चैनल है मुनज़्ज़ा व्लॉग के नाम से, अगर आप चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। मुनज़्ज़ा व्लॉग मेरे ट्रिपलेट्स बेबी हैं, मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, कभी मेकअप के रिव्यूज़ भी शेयर कर देती हूँ। तो आप जाइएगा, देखिएगा, अगर पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको इजीली आप उनके चैनल पे जा सकें। बिल्कुल, हम भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, इस तरह मुनज़्ज़ा व्लॉग को भी सपोर्ट कीजिएगा। बस आपको पता है हर बंदे को सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हर इंसान अपनी मजबूरी पे यहाँ पे आया है ना। ज़ाहिर जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई है, तो माओं की यही कोशिश होती है कि हम भी घर बैठ के कुछ ना कुछ करें अपने बच्चों के लिए, और कुछ ना सही अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हो जाए, अच्छी ज़िंदगी दें। तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है, ज़ाहिर है 4 बेटियों का साथ है, तो उनकी भी बड़ी ये है कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ। और ये बात नहीं कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़ा लिखा ये MA किया हुआ है, पर इतने बच्चों को छोड़ के वो जॉब भी नहीं कर सकती, और वैसे भी उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन शादी के बाद नहीं जॉब। और दूसरी बात भी इतने बच्चों को और खासकर बेटियों को किसी और की जिम्मेदारी पे छोड़ के आप लोग कभी भी नहीं जा सकते। मेरी एक बेटी है तो मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि जो भी है इंसान को अपने बच्चों को अपनी
स्टडी में रखना चाहिए। मुझे मतलब कि मेरा शौक़ नहीं था, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टरें जॉब करती थी। एक जिस तरह आपको पता है पुलिस में है, और जो दूसरी हैं वो हॉस्पिटल में है। तो बच्चे ज़ाहिर है हमने अपने भांजियों को देखा कि वो इतनी केयर नहीं थी जिस तरह के एक माँ बैठ के अपने सर पे बच्चों को देखती है, करती है। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने जॉब पे जाना होता था। बहुत सपोर्ट की हम लोगों ने, अम्मी ने, सिस्टरों ने, जो घर पे होते थे। इसलिए मेरी ख्वाहिश शुरू से रही थी कि मेरी बेटी ना ही जॉब करे। तो ज़ाहिर है हर इंसान मतलब माँ बाप बहुत अपने मुश्किल बच्चों से को पालती, मतलब ज़ाहिर है वो पढ़ी लिखी है, एक MA उसने किया हुआ है, अच्छी जॉब करती, अच्छा बच्चों को मुस्तकबिल देती, सारा कुछ, लेकिन नहीं। सैलून भी अपना घर पे हाँ जी, छोटा सा किया, क्योंकि अपनी औलाद के लिए हर माँ बहुत कष्ट करती है। तो हम लोगों ने जिस तरह वो बल्कि मामा बोलती थी कि तुम्हें मैंने इतना पढ़ाया और इतना पढ़ लिख के तुम लोगों के मुंह साफ करोगी, मुझे पसंद नहीं था कि ये लोग ना चलाते, मतलब सैलून चलाते, या मतलब ये तो एक नौकरी होती है, हर किसी के मुंह को हाथ लगाओ, फेशियल करो, ये वो। तो मैं कहती थी इतना पढ़ लिख के अच्छी जॉब करो, लेकिन ये शादी के बाद जॉब का इतना खास शौक नहीं रहा, क्योंकि बच्चे फिर बंदा पाले तो ये मतलब कैसे करे। हाँ, यूके व्लॉग वाले भी यही बात करती है कि हक सच की आवाज़ उठाएं, हक सच के लिए आवाज़ उठाएं, बात करें। तो बिल्कुल इसलिए हक सच की हमने आवाज़ बने, हक सच की बात की। अलीवीर के लिए भी हमने आवाज़ उठाई, उज़मा को भी यही समझाया। बल्कि मैं बहुत क्योंकि हर माँ बाप बहुत ही मुश्किल से पालता है, अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के माँ बाप पालते हैं औलादों को। तो ये पहला बच्चा तो फिर भी आसान होता है, जब आगे से आगे जब वो बंदा पैदा करता है तो समझो कि वो पिछले बच्चों की जिम्मेदारियां उठा के करना पड़ता है। पूरी फैमिली, इनकी दादों, हम तो शुक्रगुजार हैं, वो बहुत अपनी बहू की सपोर्ट करती हैं। बल्कि हम लोग तो इनकी फैमिली के शुक्रगुजार हैं। जब से हमें लोग पूछते हैं तो कहते हैं उन्होंने माथे पे बाल तो नहीं डाला, उन्होंने मतलब कोई बुरा तो नहीं महसूस किया। यहाँ तो लोग एक बेटी को नहीं पसंद करते, जिस तरह एक बेटी मार दी मियाँ वाली में। तो हम तो अल्लाह पाक के लाखों करोड़ों शुक्रगुजार हैं कि 4 बेटियां हुई हैं, और बेटियां भी सही सलामत हो गई हैं, तीनों ट्रिपलेट हैं। और उनके मतलब के ददहाल वाले भी अच्छे हैं, पुप्पो जो हैं उनके पापा, उनकी दादी जान, उनके ताए, सारे ही बहुत प्यार करते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं। तो ये तो नसीब है ना। अब माँ कभी तो नहीं चाहती कि मेरे बेटा ना हो, बाकी अल्लाह ताला आगे अच्छी ख्वाहिश रखते हैं। तो पंजाबी मॉम को और यूके सिस्टर को अल्लाह ताला नेक फरमाबरदार बेटियां दे, और जितने भी बे औलाद हैं उनको भी अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, या बेटियों के तलबगार उनको नेक बेटियां, जो बेटों के तलबगार उनको बेटे। और मुझे तो 3 बेटों की ख्वाहिश है, मुनज़्ज़ा व्लॉग, परी व्लॉग के मम्मा और मेरी बहू। तो मेरी तो अल्लाह पाक से बहुत रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला सबको नेक फरमाबरदार साले बेटे दे। बेटे ही ना, नहीं ट्रिपलेट बेटे नहीं, एक ही दे अल्लाह ताला सबको, इन तीनों को बेटे दे। अच्छा, मुझे सब दुआ देते हैं अल्लाह ताला आपको ट्विंस या ट्रिपलेट बेटे देगा। मैं कहना ऐसी दुआ बहुत मुश्किल पाने हैं। हाँ जी, और बीमार है खुद भी बेचारी, बस अपने आप से यहाँ पे बंदा एक पैदा करता हुआ बंदा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। समझ लो हाँ, नहीं समझे ना, वो किसी शादी में जाती है ना, मतलब ज़्यादा अपने घर से मम्मा का घर, मम्मा के घर से अपना घर, बस कब इधर आके चाहे कहीं मिलने चली जाए। एक दिन मैं शादी पे चली गई, मेरे बच्चों ने मुझे इतना खपाया, दूसरे दिन वो बारात में दूसरे दिन शादी पे नहीं गई। हाँ, कभी ये वॉशरूम जा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे पी रहे, में बेचारी दोबारा शादी पे गई नहीं। तो बस ऐसी बातों से हम लोग आपको करते रहेंगे मतलब कि वो भी इधर ही हैं, हंसाते रहेंगे आपको, अच्छी अच्छी वीडियो से दिखाते रहेंगे, बच्चों का शोर भी सुनाते और रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।